दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम आपको यौगिक व्यायाम के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में आपने यौगिक स्ट्रेचिंग का लाभ उठाया था, जहां 5 मिनट के यौगिक व्यायाम में आप संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते थे। 5 मिनट की यौगिक स्ट्रेचिंग दिन में 2 बार आपको संपूर्ण स्वास्थ्य दे सकती थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको यौगिक व्यायाम बताने जा रहे हैं, जिसे करने में 7 मिनट लगभग लगते हैं। अगर आपने 5 मिनट का यौगिक स्ट्रेचिंग और 7 मिनट की यौगिक व्यायाम कर लिया तो आपका संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। फिर आपको और किसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास समय की कमी है तो ये 12 मिनट के 5 मिनट के यौगिक स्ट्रेचिंग और 7 मिनट के यौगिक व्यायाम आपको दिन भर चुस्त फुर्त रख सकते हैं। यौगिक व्यायाम आप योगाभ्यास के पहले जरूर करें, जिससे आपके शरीर के सभी जोड़ खुल जाते हैं, जिससे योग में आसन लगाने में मदद मिलती है। रक्त का संचार संपूर्ण शरीर में अच्छे से हो जाता है। इसे यौगिक स्ट्रेचिंग के तुरंत बाद करें, फिर तुरंत योगाभ्यास आप प्रारंभ कर सकते हैं। यौगिक व्यायाम से आपको कई फायदे होते हैं, जिसमें रक्त संचार का पूरे शरीर में तेज होना, यह आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकता है, आपको दिन भर ऊर्जावान बना सकता है, आपकी चुस्ती फुर्ती, क्योंकि इसमें जोड़ों का व्यायाम होता है तो आपकी चुस्ती फुर्ती भी बढ़ती है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे यह अच्छे असर दिखाता है। आपके स्पाइनल अलाइनमेंट, आपके रीढ़ की हड्डी की लचक और उसके सीधे रहने में ये बहुत मदद करता है। आपके शरीर को बैलेंस करता है, आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है। चूँकि एक्सरसाइज होने से लंग्स को इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है, ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, आप रिलैक्स होते हैं, शांत होते हैं, आपकी नींद अच्छी और गहरी आती है। इस प्रकार के तमाम फ़ायदे आपको इस 7 मिनट के यौगिक व्यायाम से मिलते हैं। तो इसे योगाभ्यास के पहले ज़रूर करें, जिससे आपको आसन लगाने में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए हम यौगिक व्यायाम प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ में प्रियंका मैम इस यौगिक व्यायाम को आपको प्रशिक्षित करेंगी और आपको बताएंगी कि कैसे आपको 7 मिनट के यौगिक व्यायाम से कितने लाभ मिल जाएंगे। तो आइए अब हम यौगिक व्यायाम प्रारंभ करते हैं। यौगिक व्यायाम में जैसे मैंने पहले बताया था कि यौगिक स्ट्रेचिंग आपको ऊपर से नीचे की ओर करनी है और यौगिक व्यायाम आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो जिसमें सबसे पहले अब यहाँ पर हमने टोस को रोटेट किया है। पिछले में केवल अप एंड डाउन किया था, अब यहाँ पर केवल आपको रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करनी है। दोनों पैर से 7 बार आपको क्लॉकवाइज घुमानी है, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब इस स्थिति में आकर पहले धीमी गति से आपको अपने पैरों के अंगूठे को छूना है। ध्यान रहे घुटने न मुड़े, घुटने सीधे रहेंगे। पहले 10 बार शांत, फिर 10 बार तेजी से, 20 बार आपको करना है। इसमें भी आपको 7 बार क्लॉकवाइज, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने घुटनों को घुमाना है। अब 30 बार आपको अपने कमर को ट्विस्ट करना है। इस स्थिति में आकर इससे आपके रीढ़ की हड्डी में लचक पैदा होती है, आप युवावस्था को प्राप्त होते हैं, शरीर में चुस्ती फुर्ती रहती है। मेरुदंड शरीर के स्ट्रक्चर का एक आधार है, इससे उसको रक्त संचार अच्छी गति से मिल जाता है, उसमें लचीलापन आता है, वह सीधा होता है। 30 बार इसको करिए। अब अगली स्थिति में 7 बार क्लॉकवाइज, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने कमर को घुमाना है। इससे आपके कमर में लचक पैदा होगी, आप चुस्ती फुर्ती बढ़ेगी। अब अगली स्थिति में अपने कंधों को
7 बार सीधी दिशा में, 7 बार उल्टी दिशा में आपको घुमाना है। पैर सीधे रहें, दोनों पंजे साथ में हो, यह ध्यान रखिएगा। ठीक यही दूसरी स्थिति कंधों के लिए, इसे भी 7 बार क्लॉकवाइज, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब अगले यौगिक व्यायाम में आपको गर्दन को दाएं और बाएं घुमाना है, 3-3 बार काफी होगा। फिर ऊपर और नीचे जहां तक आप देख सकते हो, ऊपर नीचे जहां तक देख सकते हो, इसे भी 3-3 बार करना है। अब कलाई को इस स्थिति में इस विधि से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 7-7 बार। अब इस स्थिति में अपनी मुट्ठी खोलनी और बंद करनी है 7 बार। अब दोनों हथेलियों की उंगलियों को पूरी ताकत लगाकर खींचनी है, जैसे दोनों उंगलियां आपस में लड़ रही हो, पूरी ताकत आपको लगानी है। फिर अगली स्थिति, अपने पंजों को ऊपर से नीचे की ओर दबाना है। ठीक है, दूसरी स्थिति, कलाई को अब ऊपर से नीचे की ओर दबानी है। अब केवल आंखों को, सर नहीं घूमेगा, आंखों को दाएं बाएं देखना है जहां तक आप देख सकते हैं, तिरछी नजर करके। फिर ऊपर और नीचे भी देखनी है, जहां तक आपकी नजर जाती है ऊपर, जहां तक नीचे नजर जाएगी। ध्यान रहे गर्दन न हिले। अब अंगूठे को सामने ले जाकर गर्दन नहीं घुमानी है, तिरछी नजरों से आप जहां तक अंगूठे को देख सकते हैं देखने हैं। एक बार दाईं तरफ, फिर दूसरे अंगूठे से बाईं तरफ, एक बार इसे करना है। अब ताड़ासन की स्थिति पर आकर अपनी पूरी बॉडी को ऊपर खींचना है, 3-4 कदम आगे जाने हैं, 3-4 कदम पीछे जाने हैं। अब आप बैठ जाइए। बैठकर हम थोड़ी सी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करेंगे। 4 विधियों में है ये पहली विधि, 20 बार इसे करना पर्याप्त होगा। अगली स्थिति, इसे भी 20 बार करना पर्याप्त होगा। इससे आपके पैर की जोड़ों में रक्त संचार अच्छी गति से आ जाता है, तो योगाभ्यास अच्छे से होता है। तीसरी स्थिति, इसे भी 20 बार। अब अगली स्थिति, पैरों के पंजों को ऊपर नीचे करनी है, इसे भी 20 बार करिए। अब इस स्थिति में आकर बैठकर अपनी कलाइयों को पकड़ लीजिए और इस प्रकार से अपने शरीर को एक झूले की तरह झुलाइए। इसे झूलासन भी कहते हैं। इससे आपके पूरी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, एक एक रीढ़ की हड्डी खुलती है, जिससे योगाभ्यास करने में, आसन लगाने में, आसन में रुकने में आपको बहुत मदद मिलती है। 20 बार इसे करें, 20 बार करना पर्याप्त होगा। अब रिलैक्स होकर थोड़ी देर बैठिए। श्वास की गति जब नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए, तब अगला यौगिक व्यायाम, पैरों को थोड़ा सा फैला लीजिए, घुटने मुड़े हुए न हो, सीधे हों। अब 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको चक्की घुमानी है। इससे आपकी कमर लचीली बनेगी। थोड़ी देर फिर विश्राम की स्थिति पर रहिए। तो दोस्तों, ये था यौगिक व्यायाम। इसे करने में मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगेंगे और काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको। इसके बाद फिर हम योगाभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। तो अब आगे से हम आपको एक एक करके योगाभ्यास बताते जाएंगे।
हम 2 सेट में आपको योगाभ्यास कराएंगे, जो पहले दिन करने होंगे, फिर दूसरे दिन करने होंगे। तो इस प्रकार से हम 24-25 आसन कराएंगे। आपको बताएंगे कि किस आसन को रोज करनी है, वह भी आपको जानकारी दे देंगे। तो आज इतना ही। आप यौगिक स्ट्रेचिंग 5 मिनट का, यौगिक व्यायाम 7 मिनट का, 12 मिनट की यह कंप्लीट एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, योगाभ्यास आपके पास समय की कमी है, आप बहुत रश में हैं, तो ये 12 मिनट का संपूर्ण व्यायाम आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपको एक एक करके सभी आसनों से परिचित कराते जाएंगे।